भगवान के आदेश अनुसार देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात दैत्यराज बलि को बताई। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से अमृत के लिए समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। वासुकी नाग को समुद्र मंथन के दौरान कष्ट ना मिले, इसीलिए उसे गहरी निद्रा का वरदान दे दिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। अमृत की अभिलाषा में देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य शुरू तो कर दिया, किंतु अमृत के स्थान पर समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र है। इस हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस कारण सभी विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे इस भयानक विष का कोई उपाय करें। समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट विष इतना भयानक है कि यदि उसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती है तो संपूर्ण धरती का विनाश हो जाएगा। कालकूट अर्थात काल को नष्ट कर दे जो महाभूत तत्व वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और मूल जितना भी यहाँ दृश्यमान है और जो अदृश्य है, सब काल ही पर तो टिका है। और सबसे कठिन दर्शन काल ही का है। काल को मूल स्थिति से तत्क्षण नष्ट कर देने वाला महाभयंकर विष, जो वायु में विस्तृत होने पर जल, थल और नभ के सभी प्राणियों को मार देता। ऐसे विष को काल के परे तक धारण कर सके ऐसा कौन हो सकता है। भगवान विष्णु इस समय कूर्मा अवतार के रूप में है। उन्होंने मंदारगिरी पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। इस कारण उन्होंने देवताओं को कहा कि इस कालकूट विष को यदि कोई धारण कर सकता है तो वो है केवल महाकाल। महाकाल केवल शिव में ही इस कालकूट विष को धारण करने की क्षमता है और किसी में नहीं। अनादि शिव के ज्येष्ठ स्वरूप महादेव शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था जो संकट के इस समय में सृष्टि की सहायता करे। अपने दोनों हाथों को जोड़े नतमस्तक होकर सभी देव और दैत्य शिव की प्रार्थना करने लगे। हे शिव, हे महाकाल, काल के भी काल, हमारी रक्षा करे।
हम आपके शरण में हैं। हमारी और इस सृष्टि की रक्षा करें। आप ही हमारे तारणहार हो। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है। हम सब आपकी शरण में हैं। हे महाकाल, इस कालकूट विष के प्रकोप से सृष्टि की रक्षा करें। हे शिव, आप काल से परे हो। आप कालों के काल महाकाल हो। आप हमारी रक्षा करें महादेव। शिव का अर्थ कल्याण होता है। देवताओं की और दैत्यों की प्रार्थना सुनकर सृष्टि के कल्याण के लिए इस कालकूट विष को पीने के लिए शिव तैयार हो गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि की प्रक्रिया के आदि स्रोत है। वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। सृष्टि के विनाश का समय अभी नहीं आया है। इसीलिए ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान शिव ने विषपान करने का निर्णय किया। जैसे ही शिव पधारे, समुद्र मंथन के स्थान पर समग्र सृष्टि, देव और दैत्य नतमस्तक हो गए। महाकाल आज सृष्टि को एक नया जीवन देने आए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के भीतर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल अर्थात समय। महाकाल संपूर्ण सृष्टि का पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा महाकाल ने अपने ओज एवं उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। महाकाल का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी है। पूर्ण सृष्टि का आधार महाकाल पर ही तो टिका हुआ है। दिव्य रूप, प्रखर तेज की आभा, विशाल छाती, वैराग्य की चरम सीमा को छूता शिव का अछूता स्वरूप। महाकाल शिव के सामने सभी पामर है। शिव ने अपने एक हाथ से जैसे हथेली में अंजलि भरते हैं, वैसे सहज कालकूट विष को पान करना शुरू किया। महादेव भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में इस प्रकार धारण किया कि इस विष की एक बूंद भी उनके शरीर में नहीं गई। महादेव भगवान शिव ने कालकूट विष कंठकुट में स्तंभित कर उस विष को प्रभावहीन कर धारण कर लिया। दशों दिशाओं से नीलकंठ महादेव की जय हो की ध्वनि गूंजने लगी है।
नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। शिव शंभू की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। महादेव कालों की काल महाकाल शिव शंभू की जय हो। महाकाल 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 की जय हो। महाकाल